नमस्कार, मैं हूं छोटेलाल भारती। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। आपको मैं ऐसा खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जो अकेला व्यक्ति, मामला कप्तानगंज का है, जो अकेला व्यक्ति प्रशासन और शासन से और प्रधानमंत्री और योगी सरकार से लड़ता रहता है, लेकिन उसको न्याय मिलने का उम्मीद नहीं रहती। आज एक ऐसा ही मामला कप्तानगंज का मैं बताने आया हूं कि जिस मामले को राजस्व विभाग नाप कर और उसको दे देता है, वहाँ पे जब कब्जा हो जाता है, उसके बाद से कुछ मनबड़ अधिकारी और मनबड़ कर्मचारी जो कनौड़िया स्कूल के हैं, वो अपने छात्रों को उकसाकर और उसको लूटपाट करवाते हैं। उस जो अवैध जमीन कब्जा रहती है उसको तितिर बितिर करवाते हैं। ये मैं तस्वीर है जो आप हमारे पीछे जो तस्वीर चल रहा है, इस तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये व्यक्ति किस किस अधिकारी को और किस किस प्रधानमंत्री और कहाँ तक ये गुहार लगाया है, लेकिन इसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आज मैं बता दूं कि हमारे साथ कप्तानगंज के रहने वाले राम नरेश सगरा जी मौजूद हैं। मैं इन्हीं के द्वारा बात करवाऊंगा कि वास्तव में क्या मामला और कितने दिनों से लड़ रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। जबकि जो पीछे तस्वीर चल रही है, ये एकदम चीख चीख के चिल्ला रही है कि इन्होंने किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता और किसी भी ऐसा नहीं है कि जो सक्षम अधिकारी उनका दरवाजा नहीं खोलता है। आप तस्वीर के माध्यम से और हर पोर्टल पे इन्होंने अपने आवेदन को शेयर किया है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मामला है जो इन्हीं के जुबानी हम सुनना पसंद करेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। तो हम आइए इन्हीं से सुनवाते हैं, राम नरेश सगरारी से, कि क्या है पूरा मामला, क्या है मामला। हमारे यहाँ नगर पंचायत कप्तान से लेकर मैं शुरू से लड़ता आ रहा हूँ और बहुत बड़ी घटना घटने के बाद कनौड़िया इंटर कॉलेज का मेरा नंबर था 4 जिसमें जो शासन प्रशासन ने पत्थर नस्ब करा कर दे दिया। जो सारे लोग वहाँ मौजूद थे, उप जिला मजिस्ट्रेट के देखरेख में न्यायालय में मुझे जमीन पत्थर नस्ब करा के दे दिया गया। जब इस बात को उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एसपी साहब भी जानते हैं इस चीज को, और 2 तारीख को मेरे ऊपर मेरी जमीन लूटी जाती है छात्र छात्राओं द्वारा, तब भी मैं केवल वीडियो बनाया साक्ष्य के आधार पर। मोर थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ मुझे मामले में ऐसा उलझाकर मुझे बताने की कोशिश की गई, जिसका मैं पर्दाफाश कर दिया, जिस पर थाना अध्यक्ष महोदय ने अभी तक विवेचना नहीं करवाया और नहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ने विवेचना करवाया। कुछ दिन भी पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि जो पत्थर नस्ब सरकार के द्वारा उखाड़ेंगे उस पर उसका कार्रवाई होगी। तो मैं अपने पुलिस अधीक्षक महोदय कुशीनगर जी से पूछना चाहता हूँ कि अब तक मेरे मामले में कौन सी कार्रवाई उन्होंने किया, बच्चों और छात्राओं के साथ भविष्य से खिलवाड़ कौन किया, मेरी जमीन को कौन पत्थर नस्ब से उखड़वाया और मेरी जमीन को कौन तितिर बितिर करवाया। उसी क्रम में मैंने कनौड़िया इंटर कॉलेज का जुड़ा हुआ 1934 का विद्यालय है, जो अन्य लोगों के नाम से जमीनें हैं, विद्यालय अन्य लोगों के नाम पर चलता है, तो आखिर विद्यालय का मालिक कौन है। और उसी क्रम में मैंने खोजा जो 1934 से 1935 हमारे यहाँ मौजूद है गन्ना फैक्ट्री। तो मैं गन्ना फैक्ट्री योगी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब 1934 से 22 एकड़ आबादी की भूमि पर इन्होंने कब्जा किया, तो सरकार को इन्होंने क्या दिया, जिस पर मैंने उप जिला मजिस्ट्रेट से लेकर डीएम साहब को मैंने दिया तहसील दिवस में 72 पढ़ने का। जिला अधिकारी महोदय ने आवश्यक कार्रवाई लिया, मगर नायब तहसीलदार महोदय द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे जन सूचना के माध्यम से कि मेरे यहाँ अभिलेख नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या जब कप्तान तहसील में अभिलेख नहीं है तो उप जिला मजिस्ट्रेट या नायब तहसीलदार महोदय क्या कर रही है बैठकर तहसील कप्तानगंज में। यहाँ तो मैंने सारे चैनल पर मैंने दे दिया, कुछ दिन पहले अभी मीडिया हाउस पर रिलीज हुआ था, तो हर चीज का ब्यौरा 1293 गौ 15 एकड़ 49 हेक्टेयर जमीन इन्होंने आबादी की जमीन 1934 से कब्जा कर लिया। 779 गौ डिस्टरी जो 652 हेक्टेयर है, 780 गौ 1 हेक्टेयर 275 हेक्टेयर यानी 3.5 एकड़ बंजर, कुल मिलाकर टोटल 22 एकड़ इन्होंने फैक्ट्री के नाम पर कब्जा कर लिया। जो योगी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा, तो मैं अपने योगी जी से पूछना चाहता हूँ, अब बुलडोजर बाबा से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कार्रवाई की गई और असली फैक्ट्री का मालिक कौन है। फैक्ट्री का मालिक 5 आदमी आ रहे हैं, राम कुमार मोहम्मद राम 1, बैजनाथ कमानी 2, संजय कनौरिया 3, झुंझुनवाला 4, इंदर चंद 5। तो इंदर चंद यहाँ आके जमीन बेचते हैं और बेच कर चले जाते हैं, उनका नाम पता नहीं होता है अभिलेखों में कि इंदर चंद कहाँ के निवासी हैं और जमीन कब कब उन्होंने बेचा। इस पर मैंने खुलासा किया तो जिला अधिकारी महोदय से आया है
अभी तो हमारे यहाँ मामले में 77 करोड़ 12 लाख इस क्षेत्र की जनता का किसानों का पैसा बाकी था। जो 44 करोड़ मूलधन निकाले जा रहे हैं, 33 करोड़ 12 लाख 61,000 ब्याज हुआ सहित सारे लोग प्रतिनिधि जानते हैं। माननीय राधेश्याम सिंह भी जानते हैं, माननीय विजय कुमार दुबे जी जानते हैं, माननीय राम कोला विधायक यानी इस क्षेत्र के जो भी सांसद है वो भी सब जानते हैं कि किसानों का पैसा 77 करोड़ 12 लाख 61,000 रुपया था। मैंने जल सूचना में मांगा तो 11 करोड़ रुपया इन्होंने मार्च में दिखाकर पेमेंट किया। 1 करोड़ रुपया की जमीन लेखपाल द्वारा हेरा फेरी कराकर किसानों को चूतिया बनाया गया। तो आखिर जमीन बेचकर क्यों 1 करोड़ रुपया का 77 को भुगतान दिए जाएंगे? और 49 करोड़ रुपया पंजाब बैंक से लोन लिए गए। आबादी की जमीन पर लोन लिए जाते हैं, आबादी की जमीन पर मजिस्ट्रेट तहसील कप्तानी द्वारा कर दिए जाते हैं और भाग मुक्त कर दिए जाते हैं। ऐसी तरह की घटना जब 77 करोड़ 12 लाख 61,000 रुपया किसानों का पैसा है तो उसका योगी जी ने कहा है कि ब्याज सहित मैं भुगतान करा दूंगा। तो भुगतान कराते समय मैंने मांगा है जन सूचना में प्रमुख सचिव की लेटर मैंने लिखा, कार्रवाई आ गई है। मैंने यहाँ लिखा है कि इन्होंने मीडिया ने लिख दिया कि संपूर्ण भुगतान कर दिया गया। तो मैं जब पूछ रहा हूं कि संपूर्ण भुगतान कर दिया गया तो आखिर किसानों का पैसा गया कहां? चीनी मिल कुछ प्रिंट मीडिया के द्वारा छापा गया कि किसानों का पैसा संपूर्ण भुगतान हो गया, जबकि आज भी खतियोनी दिखा रहा है 77 करोड़ 12 लाख 61,000 रुपया। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि मात्र 44 करोड़ अगर मीडिया ने छापा तो 33 करोड़ 12 लाख 61,000 रुपया ब्याज का पैसा आपके खाते में जाएगा या माननीय खाता विजय कुमार दुबे संसद जी के खाते में जाएगा या विनय प्रकाश गौड़ जी के खाते में जाएगा? ये ब्याज का पैसा किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? अगर इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में धोखा होता है, अगर हमारे मुखिया बैठे हो तो उत्तर प्रदेश की भविष्य तो बदलने वाली नहीं है। अगर मेरी हत्या भी होगी तो भी मुझे गम नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी संपत्ति बचाता आ रहा हूं। कनौडिया इंटर कॉलेज बचाया, राम जानकी मंदिर बचाया, यानी सारे अभिलेखों को मैंने बचाया जो आज से 17 साल से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं। अगर सीएम साहब के द्वारा मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जनहित याचिका दायर किया हूं उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद में। एचओ साहब मुझे अभी विवेचना में नहीं बता रहे हैं कि हमारी 2 जनवरी के बाद हमारे विवेचना में अब तक क्या हुआ, मेरे झूठे मामले में फंसाने में क्या विवेचना इन्होंने किया, और इसका खुलासा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही करेंगे। और योगी जी से मैं आप सब निवेदन करता हूं और अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर एक भी पैसा किसानों का बाकी हो कप्तान चीनी मिल से तो जिला अधिकारी महोदय के नाम से पत्र लिखे ताकि पता चले कि इस फैक्ट्री द्वारा कितने करोड़ रुपया भी किसानों का पैसा बाकी है। जय हिंद, जय भारत।